डॉक्टर माला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। Namaskar, sir. Thank you so much for inviting on this podcast where we are actually talking about mental health and कितना important हो चुका है आज के समय पर mental health के बारे में बात करना। इस बारे में आज हम जुड़ने अपने साथ। थोड़ा ये आज का पॉडकास्ट है ना, वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं ये बोलने वाला हूँ कि ये पॉडकास्ट एक सदाबहार पॉडकास्ट रहेगा और 100 सालों तक इस पॉडकास्ट की वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये पॉडकास्ट है ना रिलेशनशिप पे बेस्ड है। और पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले चंद लाइनें हैं मेरे पास, मैं बोलना चाहूँगा चंद लाइनें। मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया था, पर शायद वो सब कुछ तुम्हें याद भी नहीं होगा। तुम खिलौनों से ज़्यादा मेरी गोद चाहते थे, नए कपड़े नहीं मेरी आंखों में अपनापन ढूंढते थे, पर मैं बिजी रहा और तुम अकेले होते गए। अब समझ आया, अच्छा माँ बाप बनना मतलब सिर्फ कमाना नहीं था, सुनना भी था। और आज के माँ बाप ने बच्चों को सुनना बंद कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सर आपने ये बात को बयां किया है। आजकल के पेरेंट्स को, माँ-बाप को ये लगता है कि बच्चों को हम बहुत बढ़िया खिलौना दिला देंगे, एक हैमलेस से टॉयज़ दिला देंगे और बच्चा बहुत खुश हो जाएगा। पर सर वो बच्चा उस खिलौने से बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है अपने पापा के साथ पार्क में घूमना। उनकी आँखों में अपने लिए प्यार देख पाना और वो देख पाना कि वो बच्चा उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। किसी भी मनुष्य को जब हम इम्पोर्टेंस फ़ील कराते हैं ना, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो रिलेशनशिप है, तो इंसान का एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। धीरे-धीरे पेरेंट्स का जो टाइम है या जो ग्रैंड पेरेंट्स का समय है, वो सब टॉय से रिप्लेस होता जा रहा है और बच्चा कहीं न कहीं अकेला होता जा रहा है। और हम इसी मतलब जो रिलेशनशिप की हम बात करने वाले हैं आज पॉडकास्ट में, मतलब पैसा, पावर या फिर कुछ भी एडिशनल थिंग, सब एक तरफ, रिलेशनशिप एक तरफ। या तो किसी का भाई होगा या किसी का बेटा होगा, किसी के पापा होंगे, मम्मी होगी, मतलब कहीं न कहीं रिलेशनशिप में वो बंधा हुआ होगा। पहली बात तो बताओ, ये रिलेशनशिप होती क्या है और एक आदमी की ज़िंदगी में किस तरह से एक भूमिका अदा करती है कि उस आदमी की ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन हो सके? देखिए सर, आपने बड़ा एक अच्छा वर्ड यूज़ करा है यहाँ पे, ट्रांसफ़ॉर्मेशन। तो देखिए ट्रांसफ़ॉर्मेशन जब बटरफ्लाई ट्रांसफ़ॉर्म करती है एक बर्ड से, राइट? तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस। इसी तरीके से हर रिलेशनशिप, जब बच्चे का जन्म होता है उसका अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, जिस कल्चर में उसको बड़ा किया गया है। अगर आज हम बात करते हैं इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर की, हम लोगों ने शुरू से रिलेशनशिप्स को बहुत अहमियत दी है। सिबलिंग्स का रिलेशनशिप, ताऊ-ताई के साथ रिलेशनशिप, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रिलेशनशिप, फिर वो रोमांटिक रिलेशन, सो रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज़ 1 से 2, 2 से 3 हम जुड़ते चले जाते हैं। इसीलिए तो शायद मनुष्यों को सोशल ह्यूमन बीइंग बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जब हम साइकोलॉजी पढ़ाते हैं तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि बच्चे के लिए या बड़ों के लिए उसके आस-पास के लोग बहुत मैटर करते हैं। एक छोटा-सा बच्चा है, जैसे उसका जन्म हुआ है और कभी माँ उसको दूध दे रही है और कभी माँ उसको दूध नहीं दे पा रही है। कभी माँ अपनी ही दिक्कत के अंदर फँसी हुई है। तो वो बच्चा कैसे बिलीव करेगा कि वो दुनिया पे ट्रस्ट करेगा या मिसट्रस्ट करेगा? तो एक साइको सोशल डेवलपमेंट होती है हमारे साइकोलॉजी की ना, जिसके हम बात करते हैं कि हर उम्र का एक सोशल वर्च्यू है। एक छोटा बच्चा ये सीख रहा है कि मुझे किस पे ट्रस्ट करना है या नहीं करना। तो वही 3 साल का बच्चा जब वो पॉटी कंट्रोल करना सीख रहा है, तो वो ये देख रहा है कि कहाँ पर मेरे को किस तरीके से अपनी नीड्स को वो करना है। तो ये सब सोशल ह्यूमन बीइंग हमें बनाता है। तो आपका क्वेश्चन जैसे कि रहा, रिलेशनशिप कैसे हमें हेल्प करते हैं? रिलेशनशिप हमें एक सोशल ह्यूमन बीइंग बनाने में मदद करता है। कामयाबी के साथ-साथ अगर हम एक सोशली वेल मैनर्ड बंदा है, अगर सोशली चीज़ों को, रिश्तों को निभा के चल रहा है, दैट इज़ व्हाट यू कॉल ट्रू सक्सेस। बट ऐसा बोला जाता है मैम कि ज़्यादा इमोशनल अगर आप हो गए, अगर ज़्यादा सोशली हो गए तो आप थोड़े कायर बन जाते हो, मतलब हर वक़्त अपने आप को रोकते हो कि नहीं यार, मैं ये चीज़ नहीं करूँ, मैं वो चीज़ नहीं करूँ। क्या ये ट्रू बात है? कुछ हद तक ट्रू बात है, बट ये मैं नहीं कहूँगी ज़्यादा और कम का सर कुछ भी नहीं है। देखिए जनरली ना हम लोग या तो बहुत ज़्यादा सोशल होंगे, एक इंसान दिन-रात पार्टी कर रहा है, उसको अपनी लाइफ़ चाहिए ही नहीं, वो कहेगा मेरे लिए पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर एंड ब्लेंडिंग ऑफ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का बुरा है। किसी भी चीज़ को हम उठा लेते हैं, अगर एक इंसान एक्सट्रीमिटीज़ में किसी में भी चला जाएगा तो वो उसका बुरा है। मगर एक सोशल ह्यूमन बीइंग, एक इंसान बहुत अच्छा कमा रहा है और वो ऑफ़िस से आता है, उसके पास लग्ज़री कार है, लग्ज़री घर है, बंगलो में वो एन्जॉय कर रहा है, बट उसके पास साथ बैठ के 2 मिनट कोई बात करने वाला नहीं है। तो क्या हम उनको कामयाबी कहेंगे? नहीं होता सर वो चीज़, वो बहुत वो है। हाँ, बट लेकिन आप एक रिक्शे वाले को, जो मुश्किल से कुछ कमा रहा है बट वो अपनी बीवी-बच्चे के साथ खेल रहा है, वो ₹10 की आइसक्रीम खा के भी खुश है। तो
आई थिंक हम हाई टाइम हमें ये समझने की ज़रूरत है कि खुशी, सक्सेस इज़ नॉट जस्ट मनी बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट पीपल अराउंड यू। आपके आस-पास कौन है? आप कितने सोशली कनेक्टेड हैं? आपके पास कितने यार दोस्त हैं, जो 4 लोग बैठ के बात कर सकते हैं? आपके पास परिवार कैसा है? दिवाली आपने कैसे बनाई थी बचपन में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का हमारा बच्चा वो किससे कल्चर देख रहा है, दैट इज़ इट। तो इसीलिए सोशल ह्यूमन बीइंग होना हमेशा से इम्पोर्टेंट है, और जितना हम लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, उतना हम बेटर महसूस करते हैं। करेक्ट। पर 2 ढलाई में फँसे हुए लोग कि ऐसा बोला जाता है जितना अकेले रहोगे उतना सशक्त बनोगे, उतना मतलब आप मजबूत बनोगे, आध्यात्मिक तौर से मजबूत बनोगे और किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए आप में क्षमताएँ होगी। आप जितना ज़्यादा सोशली लोगों के साथ रहोगे, आप हमेशा उनको खुश करने में लगे रह जाओगे। तो किस बात पे विश्वास किया जाए? सर देखिए, हमेशा बैलेंस पे विश्वास किया जाए। आपकी बात से मुझे एक केस याद आता है, एक इंसान है मेरे पास इस समय, 60 साल के बुज़ुर्ग हैं, और वो थेरेपी लेने के लिए आते हैं, और वो बोलते हैं, मैडम मैं ना शुरू से एकांत चाहता था। मैंने शुरू से चाहा मैं एकांत लूँ। वो ओशो को बहुत पढ़ते थे। मैं ओशो जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं खुद उनकी चीज़ें पढ़ती हूँ। तो वो ओशो जी को बहुत पढ़ते थे, और वो हमेशा सोचते थे एकांत, कुछ नहीं है, इमोशंस, भावनाएँ कुछ नहीं है। तो उन्होंने हमेशा से अपने रिश्तेदारों को क्या बोला, नहीं, नहीं मुझे कोई राखी टिक्के से मतलब नहीं है, तुम बताओ। मेरे को कोई दिवाली से मतलब नहीं है, तुम छोड़ो, मैं तो एकांत, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। क्या वो 55-60 साल की उम्र के अंदर, जब वो बुज़ुर्ग हैं, वो इस व्यवस्था में है जहाँ उनका मन है उनका बच्चा उनके पास ध्यान देने आए, बट शायद वो कल्चर ही नहीं था, वो वैल्यूज़ ही नहीं थी। आज उनको अकेलापन बहुत भारी पड़ रहा है। आज उनको अकेलापन इतना भारी पड़ रहा है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने जो जिन लोगों को मैंने मना किया था, आज मैं किस मुँह से उनको इकट्ठा करूँ? तो किसी भी चीज़ का एक्सट्रीमिटीज़, क्योंकि वो तो एकांत चाहते थे। आज की प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर अगर आप बोलो मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, मैं अकेला, देखो सेल्फ टाइम इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही सेल्फ टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर सेल्फ टाइम के साथ सोशल, सेल्फ टाइम के साथ अपना काम, सेल्फ टाइम के साथ अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सोचिए कि मैं तो लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहता, और लोगों के साथ रहता हूँ तो मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहूँगा, तो हर चीज़ का फिर दोबारा एक्सट्रीम बुरा है। सोशल से कट के, समाज से कट के, अकेले कमरे में बैठ के अगर आपको लगता है आपको कामयाबी मिल जाएगी, आई एम वेरी सॉरी, धीरे-धीरे वो लोनलीनेस का रूप ले लेगा। और मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट है लोनलीनेस। ये जो अकेलापन है ना सर, ये इंसान को तोड़ देता है। अभी हम यही बात कर रहे थे जस्ट थोड़ी देर पहले हम मेरी कलीग है श्रेष्ठा, हम दोनों ही बात कर रहे थे कि सर कोई अकेले रह के क्या सक्सेसफुल बन सकता है? मैंने कहा नॉट पॉसिबल, किसी भी तरह से नहीं बन सकता है। फिर उसने बोला कि मेरे को तो आज करने का सब मन है। मैंने बोला कि सब काम नहीं कर सकते हो ज़िंदगी में आप। आपको बाउंड्रीज़ रखनी है कि सीमाएँ अगर आपने नहीं बाँधी, आप भगवान थोड़ी हो ना कि असीमित रूप से आप हर जगह फैल जाओगे। तो ये बोल रहे हैं कि आज हमारे में ये प्रॉब्लम हो गई कि यार हमको सब कुछ आज चाहिए, अभी के अभी चाहिए। सर पेशेंस खत्म हो गई है हम लोगों में। कहीं न कहीं ना हम चाहते हैं हर चीज़ अभी हो जाए, हर चीज़ इसी समय पे हो जाए। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरे साथ शायद आपसे 2, 4, 5 महीने पहले भी आपकी टीम से बात हुई थी रिगार्डिंग पॉडकास्ट। उस समय मेरी बेटी मुझे नहीं छोड़ना चाहती थी। उसका मन था मम्मा मैं स्कूल से आऊँ, यू शुड बी देयर। इस समय पर मुझे लगा वेकेशंस चल रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। तो पेशेंस, मेरे को अपनी सिचुएशंस देख के मैं हर जगह पे हर बंदे को हाँ, हाँ बोलती रहूँ और मेरा बच्चा डिस्टर्ब हो जाए, फिर नो यूज़। सो दिस इज़ द वेकेशन टाइम, आई कैन यूज़ इट, बिकॉज़ मुझे पता है मैं उसके साथ रात को वो समय बिता पाऊँगी। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपने एक लाइन बोली, हर इंसान हर बात नहीं कर सकता। जब हम डिप्रेशन की काउंसलिंग करते हैं ना सर, तो अक्सर लोग कहते हैं मैडम मेरे को ना ये करना था और मैं कर नहीं पाया। तो मैं जनरली उनको ये समझाती हूँ, आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। एक बिलीफ सिस्टम होता है दैट एवरीबॉडी अराउंड मी शुड बी हैप्पी विद मी। इज इट पॉसिबल? इट विल नेवर बी पॉसिबल। अभी आप और मैं एक दूसरे से 10 मिनट बात करते हैं, हमें दोनों में एक दूसरे की बहुत अच्छी बातें लगेंगी और दोनों को एक दूसरे की बहुत बुरी बातें भी लगेंगी। अरे यार सर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैम आपने ये नहीं पूछा। देर सर, प्रॉब्लम निकालने में तो समय ही नहीं लगेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, मेरा ऐसा मानना है और मैं इस फिलोसफी पे जिंदगी जीती हूँ, मन से किसी का बुरा मत करो, बट किसी का हाँ बोलने के चक्कर में अगर अपना बुरा कर रहे हो तो वो भी आप गलत हो। अगर आप किसी भी वेव कोस्ट पे जाकर सिर्फ दूसरे को दुख ना हो और आप वो कर रहे हो, तो यू आर हार्मिंग योरसेल्फ। आप सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो। तो अपनी लिमिट पहचानो और उस लिमिट को धीरे-धीरे धक्का दो। धीरे-धीरे उस लिमिट से लड़कर अपनी कामयाबी करो, अपने परिवार को समय दो, बट नॉट एट द कॉस्ट कि सब कुछ छोड़कर आप एक ही डायरेक्शन में अभी के अभी सब कुछ पालोगे। आई थिंक वो कहीं न कहीं मुश्किल। मतलब मैम आज लोगों के पास हर चीज़ है, पैसा भी है, परिवार भी है, सब कुछ है बट फिर भी स्टिल लोग अकेले हैं। कोई केस आता है आपके पास कि यार हम तो 3-4 लोग हैं बट फिर भी अलोन फ़ील होता है?